मैं देवबंदी हूँ, मैं दहशतगर्द। महमूद देवबंदी है, महमूद ने नहीं क्या दहशतगर्द है? फिर होगा इसी बात है। अरे बाबा, हिंदुस्तान में देवबंद है, आप अपने आदमियों को भेज दीजिए, आप बगैर बताए हुए चले गए। जाकर हिंदुस्तान भर में सारी दुनिया के लोगों से कराओ, जाओ जाकर के देखो देवबंद, कमरों में घुस करके देखो, रात में देखो, दिन में देखो, ये देखो कहाँ दहशतगर्दी और आया था। अभी अखबार के अंदर मैंने पढ़ा, उन्होंने देवबंद के बारे में तो ये कह दिया कि सबसे बड़ा दहशतगर्दी का अड्डा देवबंद है। मैं कहता हूँ भाई, देवबंद को क्या कहते हो? देवबंद दहशतगर्दी का अड्डा है, आके पढ़ो तो देखो तो। मैं देवबंदी हूँ, मैं दहशतगर्द। महमूद देवबंदी है, महमूद ने नहीं क्या दहशतगर्द है? ये क्या बात कह दी कि देवबंद दहशतगर्दी है? देवबंद ने मुल्क की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, 10-10 साल जेल के अंदर हैं। कोई माई का लाल बताए तो माल्टा की जेल के अंदर 4 साल जाकर तक कैद रहे हैं। किस लिए रहे हैं? दहशतगर्दी के इल्जाम में रहे हैं। बताइए, वही देवबंद के लोग मुल्क की आज़ादी के लिए अपने सर से कफन बांध करके निकले हैं और 9-9, 10-10 साल जेल का माल्टा की जेल में पकड़ करके भेज दिया गया वहाँ। आप ये कहें कि वो देवबंद जहाँ के वो पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले थे, वो दहशतगर्दी का अड्डा है सारी दुनिया के अंदर। मैं समझता हूँ। आप फिर कहेंगे कि जहालत की बात कर रहा है। मैं कहता हूँ नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते। इतनी बातें जो निकल करके पढ़ते हैं, जो अखबारों वगैरह में छपती है, उससे ये पता चलता है कि कई जगह, चाहे पाकिस्तान में, चाहे अफगानिस्तान में, चाहे कहीं और, बहुत सारी ऐसी लोग और तंजीमें जो कि अतिवादी हैं या दहशतगर्दी से जुड़ी हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी को रूट जो देती हैं, जो रूट दिखता है, वो देवबंद में नजर आता है। किसी का कहना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देवबंद में, हमारे यहाँ देवबंद में, सहारनपुर के अंदर आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, नहीं। लेकिन ऐसे कई लोग जो पकड़े जाते हैं आइडियोलॉजिकली, उनकी जो रूट्स जड़े हैं, वो देवबंद में पाई जाती है। ये कैसे आप कहते हैं कि उनकी जड़ें देवबंद? बताइए, वो पकड़े जाते हैं फिर वो बताते हैं कि क्या बात, ये कोई चीज है जो वो बताते हैं? आप तो देखिए कि देवबंद से कहाँ से जुड़े हुए हैं वो दहशतगर्दी करने वाले। आप बताइए, ये क्या बात है कि कोई कहता है जो पुलिस कहलवाती है वो कहता है? आप मेरी बात को समझें। जब पकड़ने के बाद पुलिस जो कहलवाती है वो कहता है, और जहां दस्तखत कराती है वहां दस्तखत करता है। ये क्या बात है? जो कह रहा है उसकी कहने के ऊपर आप सारी दुनिया के अंदर पढ़े लिखे लोग इसी बात पे हैं। अरे बाबा, हिंदुस्तान में देवबंद है, आप अपने आदमियों को भेजिए, आप बगैर बताए हुए चले गए। जाकर के देखिए, जब अफगानिस्तान का मसला हुआ और रूस उस दलदल में फंस करके टूट गया, सारी दुनिया के अंदर शोर मचा। तो भाई तालिबान कौन है? देवबंदी। तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, बर्तानिया, फ्रांस, इनके आदमी सफारत खाने से छुप छुप करके आए, हमारे यहाँ ठहरते थे और रात में 12 बजे एक कमरे में जाकर के देखते थे कहाँ क्या हो रहा है। लोग ये समझते थे कि इनके पास राइफलें नहीं है, उसके चलाने के लोगों को खुदाबंद। लोग समझते थे कि लाठी डंडा, अरे भाई लाठी डंडा क्या, कुत्ते को मारने के लिए भी उनके पास डंडा नहीं है कोई, वो हाँ होता ही नहीं है कुछ। अलावा इसके कुरान ने क्या कहा है, हदीस ने क्या कहा है, रसूलुल्लाह ने क्या कहा, इसके बाद कुछ होता ही नहीं। और मैं कहता हूँ, आपके टेलीविजन पर कह रहा हूँ, हिंदुस्तान भर में सारी दुनिया के लोगों से कह रहा हूँ, जाओ जाकर के देखो देवबंद, कमरों में घुस करके देखो, रात में देखो, दिन में देखो, ये देखो कहाँ दहशतगर्दी और दहशतगर्दी की तालीम है। मगर एक प्रोपेगेंडा है, यही टीवी चैनल कह रहे हैं, यही बड़ी बड़ी अंजुमनों के और जमातों के सदर कह रहे हैं, यही सिक्योरिटी है, दहशतगर्दी का अड्डा है दहशतगर्दी। अरे बाबा, रेलों को आग तुम्हारे लोग लगाएंगे, तुम्हारे कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के लोग, रेलों के जो बड़े बड़े स्टेशन है उनको आग लगा दे। ये बताओ कि मौलवियों ने कभी किसी बस को आग लगाई हो, कभी निकल करके एहतजाज किया हो? हमने तो कभी कुछ भी नहीं किया। हाँ, हम दहशतगर्द। यानी मैं कहता हूँ कि आजकल जो बात कही जा रही है उसकी तह तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। अगर नहीं पहुंचेंगे तो आप ही की तरह ये बात कहेंगे कि वो लोग जेल में जाते हैं और जाकर ये कहते हैं कि देवबंद दहशतगर्द। अरे बाबा, वहां तो जो चाहे पुलिस वो लिखवा ले और जिस चीज पर चाहे दस्तखत करा दे, इससे क्या ये चीज साबित हो जाएगी?